हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, मैं हूँ एवेंजलिस्ट विकी जॉन और आज मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन के कलाम को आप सबके साथ मैं बयान करने को हूँ। और सबसे पहले मैं बरकत टीवी का और खुदा के बंदा का पास्टर सालिक जॉन बरकत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आज खुदावन की आवाज़ को आप सब तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। जैसा कि इन दिनों में डर और खौफ बहुत सी जिंदगियों में है। कोरोना वायरस का डर और खौफ, और बेरोजगारी का डर और खौफ, और हर किस्म का डर और खौफ लोगों की जिंदगियों में है। तो अजीजों, मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जब खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़ हम सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो हमारी जिंदगियों में डर नहीं रहता, खौफ नहीं रहता। तो इस चीज को मैं आप सबके साथ बयान करने को हूं। तो इस वक्त मैं खुदा के कलाम में से आपको बताना चाहता हूं अय्यूब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में। उसकी 8वीं आयत में यह लिखा है कि अय्यूब जब अब मुश्किल में था, परेशानी में था, दुख में था, तकलीफ में था, तो खुदावन उसके साथ था और अय्यूब का भरोसा भी खुदा पर था। और इब्लीस को खुदा बाप ये कह रहा है, तू जितनी मर्जी मुश्किलातें, परेशानियां, दुख, तकलीफ मेरे बंदा अय्यूब पर लाए, लेकिन मैं उसके साथ हूं। और अय्यूब का भी भरोसा जिंदा खुदा पर था, उसकी आवाज पर था, उसके कलाम पर था। हमें उठ खड़ा होना चाहिए इब्लीस के साथ मुकाबला करने के लिए, ताकि हम उसके सर को कुचल सकें। इब्लीस हमारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब हमारा भरोसा खुदा बाप पर है। ठीक उसी तरह जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए और पतरस ने कहा, यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और पतरस ने कहा, ऐ मालिक, ऐ खुदा, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। तो उसी वक्त वो पानी पर चलना शुरू हुआ, लेकिन जब उसका जहन इधर उधर डगमगाया तो उसी वक्त वो डूबना शुरू हुआ और खुदा ने उसकी हिफाजत की। तो आज हमें चाहिए कि यीशु पर हमारा भरोसा होना चाहिए। वो हमें डूबने नहीं देता, वो हमें परेशान नहीं रहने देता, वो हमें बीमारी में नहीं रहने देता, क्योंकि यीशु इसलिए इस दुनिया में आए थे। वो इसलिए इस दुनिया में आए और हमें बचाया, ताकि हम खुशी से उसकी इबादत करें और वो हमारे साथ रहे। तो अजीजों, आज हम मुल्क पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोग कोरोना वायरस से डर रहे हैं, खौफ ज़दा हैं और इस चीज को भूल गए कि हमारा खुदा हमारे साथ है। हर एक खादम खुदा के कलाम को बयान कर रहा है कि यीशु को कबूल करो, खुदा के कलाम को कबूल करो। तो जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो वो हमें उठा खड़ा करता है और वो खौफ को दूर करता है। और उस बंदे को डर और खौफ होगा जो बदी में है, जो बुराई में है, और जिनके दिल में खुदा का डर नहीं, वो मौत से डरेगा। और जिनके दिल में खुदा का डर और खौफ है, वो कभी भी मौत से नहीं डरेगा, वो कभी भी किसी भी वायरस से नहीं डरेगा, बीमारी से नहीं डरेगा। तो हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसने इसलिए अपना इकलौता बेटा यीशु हमारे लिए बख्श दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं, उसके लहू पर ईमान लाएं, उसके लहू पर भरोसा रखें। उसके लहू पर जब हम भरोसा रखते हैं, हम शिफा पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और इब्लीस पर गालिब आते हैं। हम खुशी से उसकी इबादत करें, हम खुशी से उसकी इबादत करेंगे तो वो हमारे बीच में से बीमारियों को, मुश्किलातों को, डर को, खौफ को दूर करेगा। ऐसा खुदा का कलाम फरमाता है। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि हमें डरना नहीं, हमने खौफ के नीचे नहीं रहना, हमने हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है, बुराई को कुचलते जाना है और गंदगी को अपने दिल से निकालना
करना है और यीशु का लहू अपने दिल में लेना है, ताकि हम डर और खौफ के नीचे ना पले। और डर और खौफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इब्लीस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे हम अय्यूब नबी की जिंदगी पर गौर करते हैं, उसके बीवी बच्चे जाते रहे, उसके ऊपर इतनी बीमारियां आई, उसके ऊपर इतनी मुश्किलातें आई, लेकिन उसने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ा। उसने खुदा के कलाम को जब अपनी जिंदगी में लिया और वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता रहा, तो खुदा ने भी उसकी हिफाजत की। खुदा ने भी इब्लीस को कहा कि तू मेरे बंदा अय्यूब की जिंदगी पर गौर कर, क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा चुना हुआ मेरा खादिम है, और उस जैसा इस दुनिया में कोई ईमानदार वफादार नहीं। वो इसलिए बाप कहता है क्योंकि वो बाप के हुक्म पर चलता है। आज हमें भी चाहिए कि हम खौफ को अपनी जिंदगी से निकाले, हम डर को अपनी जिंदगी से निकाले, ताकि बाप हमारी हिफाजत करे। वो हमारी क्या, वो हमारे बच्चों की हिफाजत करता है, हमारे साथ जुड़ी एक एक जिंदगी की हिफाजत करता है, वो हमारे घराने की हिफाजत करता है, क्योंकि उसका कलाम हमारे दिल में है, हमारी जिंदगी में है। हमारी जिंदगी में जब उसका कलाम होता है तो वो हमारे साथ रहता है। तो अजीजों, मैं इसलिए चाहता हूं कि आप सच्ची तौबा करें, आप खुदा के हुक्मों को माने, आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, ताकि हम मिलकर इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके। कोरोना सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को वो टच करेगा और करता है जो गुनाह में है, जो बदी में है, और इसका डर भी उन्हीं जिंदगियों में है जिन जिंदगियों में यीशु नहीं है। ये डर उन जिंदगियों में है जिन जिंदगियों में खुदा का कलाम नहीं। और इसी तरह मैं चाहता हूं खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पाया जाए, ताकि ये जो डर है ये हमारी जिंदगी से निकले, ये जो खौफ इब्लीस लाता है हमारी जिंदगियों से निकले, क्योंकि खौफ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जैसा खुदा का कलाम चाहता है कि खुशी से हम उसकी इबादत करें, खुशी से उसकी हमदो सना करें, खुशी से उसके घर में आए, खुशी से उसकी तारीफ करें, ना कि मजबूरी से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस लालच से खुदावन के घर में आते हैं, उसकी इबादत करते हैं कि हम सिर्फ शिफा पाए, हम सिर्फ अगर बेरोजगार हैं तो अच्छा रोजगार पाए। लेकिन मेरा खुदा, आपका खुदा, हम सबका खुदा हमसे यह तवक्को रखता है कि हम दिल से उसकी इबादत करें। हमारी जरूरतों से वो पहले से वाकिफ है, हमारी जरूरतों को वो पहले से जानता है, हमारी जरूरतों को वो पहले से जानता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किन चीजों की जरूरत है, उन्हें वो पूरा करता है। वो सिर्फ हमसे यह तवक्को रखता है कि हम उसके हुक्म पर चले, हम उसके कलाम के मुताबिक चले। तो जब हम उसके हुक्म पर चलते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो डर खौफ हमारी जिंदगियों में नहीं रहता, हमारे बच्चों की जिंदगियों में नहीं रहता, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, यहोवा यरी हमारे साथ है, और उसी ने हमें चुना, और वही हमारी हिफाजत करता है, और वही हमारी घरानों की हिफाजत करता है। तो अजीजों, हमने डरना नहीं। आज हम देखते हैं बहुत सी जिंदगियों में बदरूहें राज करती हैं, बहुत सी जिंदगियों में बुराइयां राज करती हैं, और उसके बाद क्या होता है, उन बच्चों की फैमिलियां बहुत सी परेशानियों का मुकाबला करती हैं जब इब्लीस उन्हें तंग करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं हम खुदा के घर में हदिया देते हैं, चंदे देते हैं, हम उसके घर में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों में इब्लीस काम करता है, फिर भी हमारी जिंदगियों में डर नहीं जाता। मेरे अजीजों, आज जो मुझे खुदा के कलाम में से सीखने को मिला, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इब्लीस तब तक हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकता जब तक खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है। और इब्लीस अगर हमारी जिंदगी में अटैक करता है, हमारी जिंदगी में हमला करता है, तो वो हमारी अपनी कोई ना कोई गलती की वजह से वो अटैक करता है। तो यीशु मसीह ये चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां बनकर रहें, और खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगियों में है तो इब्लीस हमारी जिंदगियों में कभी
कभी भी हमला नहीं कर सकता, कभी भी कब्जा नहीं जमा सकता, क्योंकि मेरा आपका खुदा हमारे साथ रहता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारे खानदानों के साथ रहता है। हालेलुया हो रब्बा का साथारा शादरा, हालेलुया हालेलुया हो रब्बा का थारा का यद्रो सादरा। मेरे अजीजों, आप सब अयूब की जिंदगी पर गौर किया करें, अयूब की जिंदगी पर गौर किया करें। उसकी जिंदगी में भी बड़ी मुश्किलातें आई थी, उसकी जिंदगी में भी बड़े दुख आए थे, लेकिन उसने खुदावन को कबूल किया था, उसने खुदावन के कलाम को कबूल किया था, उसने खुदावन की आवाज को सुना था। तो अजीजों, आज मैं चाहता हूं कि आप सब भी खुदा के कलाम को कबूल करें, खुदा के कलाम को अपने दिल में ले, अपनी जिंदगी में ले, अपनी सांसों में ले, ताकि इब्लीस का मुकाबला करे और कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेते हैं, अपने बदन पर लेते हैं, फिर वो हमारे बदन की हिफाजत करता है। हालेलुया हो रब्बा का साथारा का यद्रो सादरा। और जितने इस वक्त टीवी पर इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस वायरस का खौफ ना रखें, आप इस वायरस का खौफ ना रखें, बल्कि खुदावन का डर और खौफ आपकी जिंदगियों में हो। खुदावन का डर और खौफ जब आपकी जिंदगियों में होगा, तो ये वायरस क्या, हर किस्म की इब्लीसी तस्वीरें, हर किस्म की बदरूहें आपके घर से, आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी। तो आप खुदा के कलाम को लें, आप अपने अंदर खुदा के कलाम को ले। हालेलुया हालेलुया ओ रब्बा का साथारा का यद्रो सादरा। एक दूसरे के लिए बरकत को चाहे, एक दूसरे को खुदा के कलाम के बारे में बताया करे, जो खुदा के कलाम से हट कर है उसे समझाया करे, खुदा के कलाम पर अमल करे, क्योंकि जब खुदा के कलाम पर हम अमल करते हैं तो खुदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया ओ रब्बा का साथारा का यद्रो सादरा। अजीजों, आए हम अब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाए। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत और सलामती को चाहेंगे। मुल्क पाकिस्तान में जो वायरस का डर है, उस पर हम दुआ से गालिब आ सकते हैं, यीशु मसीह के लहू से गालिब आ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और मेरे साथ मिलकर आज हम मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाखरू, यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने भी हमें अयूब नबी की तरह उठा खड़ा किया, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, समझे और मजबूत हो जाए। खुदा बाप, आज तेरे लोगों ने खुदावन के कलाम को सुना है। खुदा बाप, मैं ईमान रखता हूं कि सब अब डर और खौफ के नीचे नहीं, बल्कि दलेरी से इब्लीस का मुकाबला करने को है और करेंगे। हालेलुया हालेलुया। इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तो खुदा ने हमें उठा खड़ा किया है और यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। यीशु जी, हम तेरे दिए इख्तियार से इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आते हैं और मैं तेरा खादम होने के नाते खुदा बाप तेरे इन प्यारों के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती चाहता हूं, जो इस वक्त इस मैसेज को खुदा बाप टीवी पर देख रहे हैं, दुआ में शामिल है। यीशु जी, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूं, खौफ जाता रहे और खुदा बाप बेरोजगारी जाती रहे और खुदा बाप इब्लीसी कुव्वतें ताकतें जो दुआ करने से रोकती हैं, जो तेरे कलाम को पढ़ने से रोकती हैं जिन जिंदगियों को, यीशु जी वो डर और खौफ जाता रहे और खुदा बाप दलेरी चाहता हूं, तेरे कलाम की दलेरी चाहता हूं। तू छू खुदा बाप इन्हें और खुदा बाप बड़ी बरकत दे मुल्क पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से। ये जो वायरस का डर और खौफ है, कोरोना वायरस का डर और खौफ है, यीशु के नाम से ये वायरस मुकम्मल तौर पर खत्म हो खुदा बाप, और ताकि तेरे लोग आजादी से तेरे घर में आए, तेरी इबादत करने के लिए आए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के तेरे घर में आकर तेरी इबादत करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।